बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बरसात से भारी नुकसान हुआ और 3 पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से बस एक पुल के भरोसे सारा औद्योगिक क्षेत्र का यातायात चल रहा है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसदीय सचिव चौधरी रामकुमार ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से क्षेत्र में जल्द वैली ब्रिज स्थापित करने की मांग की ताकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए आने वाले भारी वाहनों का यातायात बहाल हो सके। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सांसदीय सचिव व दून विधायक रामकुमार ने बताया कि क्षेत्र में नेशनल हाईवे का कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है और उन्होंने स्वयं NHAI से पुलों का निर्माण प्राथमिकता से करने का आग्रह किया था, परंतु नए पुल तो नहीं बने अपितु पुराने पुलों को भी निर्माण में क्षति पहुंची, जिसके चलते वे बरसात से पूरी तरह से ढह गए। जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर क्षेत्र में जल्द वैली ब्रिज बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की 150 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और 125 घर ढह गए। कुल मिलाकर क्षेत्र में 500 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में इस औद्योगिक क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रदेश सरकार से चाहिए कि जल्द ही इस क्षेत्र को आने वाले भारी वाहनों के लिए यातायात बहाल करे। उन्होंने प्रदेश में हुए भारी नुकसान को देखते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस नुकसान के लिए आपदा पैकेज बहाल करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश भर में बेहद नुकसान हुआ है। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आर्थिक रूप से बात करें, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के मैप पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे, बजट के नाम पे बद्दी को जो है वो आज तक इग्नोर किया गया और बद्दी का जो हमारा रोजाना की बिलिंग है वो लगभग 600 करोड़ की बिलिंग है, जिसका GST जो है लगभग रोज का 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की 85% जो इनकम है वो बद्दी से होती है और बद्दी आज आइलैंड बनने वाला है। हमारा एक पुल बद्दी बरोटीवाला रोड पे अगर वो नहीं होता तो बद्दी आइलैंड बन गया होता। लोकल लोग सदके में, इंडस्ट्री सदके में, अभी कल मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन से मैंने बात की तो वो डरे हुए हैं, लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बद्दी में और, लेकिन स्थिति दयनीय है। नेशनल हाईवे का काम लगे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, अभी तक एक भी पुल जो है वो नहीं बना पाए। उल्टा जो पुल हमारे पहले से चल रहे थे उनकी डिगिंग, उनके बोरिंग के कारण जो है वो हमारे 3 पुल जो है वो धराशायी हो गए हैं। और मैंने अब निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर आया हूँ कि बद्दी में तुरंत जो है आप मिलिट्री से वैली ब्रिजेस का प्रावधान करिए ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है उसको प्रभाव ना पड़े। इंडस्ट्री की जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बाया रोपड़ होके आ रही हैं और रोपड़ में भी हमारे 2 रोड्स थे, उन 2 रोड्स का जो है उनमें से भरतगढ़ रोड जो है वो उसका पुल चला गया है और जो मेन हमारा रोड है जगात खाना के पास एक पुल में डेली जो है वो रेती भरती है, वहां पोकलेन खड़ी की हुई है माइनिंग डिपार्टमेंट ने, उसको साफ करते हैं, नदी आती है फिर भर जाती है। वाटर वे जो है पुलों के लिए नहीं बचा है और अपस्ट्रीम पूरे पुलों की बद्दी से नालागढ़ तक जो है पूरे पुलों की अपस्ट्रीम जो है वो उनमें गाद भरी हुई है, उनमें बजरी भरी हुई है, क्योंकि माइनिंग नहीं होने के कारण जो है वो पुल ऊपर से भरे हुए हैं। और नेशनल हाईवे का काम जो है बड़ा स्लो है। जिस विधि से उन्होंने पुल लगाने स्टार्ट किए वो भी उनका जो है सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी डेप्थ बड़ी कम है। पुराने समय के जो पुल थे उनकी केवल 5 फीट जो है उनकी नीम है। 5 फुट नीम के पुलों को 2007 में पुल लगे थे, उस समय मैंने उनकी सीढ़ियां जो है वो बनवाई, तब वो पुल इतने चले। और 19 दिसंबर 2022 को मैंने नालागढ़ में एक मीटिंग करके नेशनल हाईवे को अलर्ट दिया था कि आप बद्दी बालद खड्ड का पुल, मडावाला का पुल और हमारा कीर्तपुर खड्ड का पुल, इन पुलों को तुरंत जो है प्रायोरिटी के हिसाब से आप बनाएं ताकि आने वाली बरसात में हमें नुकसान ना हो सके। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, जिससे हमारा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, कसौली तक मेरा एरिया लगा हुआ है, उधर कुनिहार तक एरिया लगा हुआ है, मेरी लगभग 150 किलोमीटर सड़कें चली गई हैं और कोलैप्स कर गई हैं और 125 घर पिछले कल तक जो है वो नोटिस हुए थे कि वो गिर गए हैं और बाकी रोज कहीं ना कहीं कोई गांव कोलैप्स कर रहे हैं।
पहले स्लिप आती थी, आज पूरी पहाड़ियां जो है उधर के नीचे आ रही हैं और बद्दी जो बालद नदी है उसमें भी झील बनने का खतरा जो है वो बना हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ी पहाड़ी नीचे चलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में मैंने ये सारा मौका लाया है और उनसे मैंने निवेदन किया है कि वो मेरे क्षेत्र का दौरा करें। मेरे अपने एरिया में कम से कम 500 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है। पूरे जिला में लगभग 1200 घर जो है वो कोलैप्स कर गए हैं। हम लोग उनको तिरपाल दे रहे हैं जो नाकाफी है। हमें चाहिए कि उनको फैब्रिकेशन के घर जो है वो तुरंत मुहैया करवाएं और जहां वो रह रहे हैं वो जमीन अनसेफ घोषित हो गई है, उनको बसाने के लिए भी हमें नई तरीके से नई जगह जो है वो देनी हो। बारे में कहना चाहूंगा कि 4 लेनिंग का जो सिस्टम है काम करने का, अगर आप परवाणु शिमला हाईवे की बात करें, जो डंगा से लगे हुए पत्थर के डंगा से, पत्थर के डंगा पे जैसे ही वजन पड़ेगा वो फट जाएगा। वहां पे आरसीसी जो है वो उसमें सरिया डाल के वो डंगा लगना चाहिए था, उसको नीचे से पैर बन के वो डंगा लगना चाहिए था, वो नहीं बने हैं, जिसकी वजह से बार बार नुकसान हो रहा है। और इसमें हमें मेरे हिसाब से सुरंग के माध्यम से जो है वो नेशनल हाईवेज को आगे बढ़ाना चाहिए था। उस कटिंग की वजह से जो है पहाड़ी बहुत 90 डिग्री कटिंग हुई है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। उत्तराखंड में केवल एक जिला में नुकसान हुआ था, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो है नुकसान हो रहा है। और मेरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 500 करोड़ का नुकसान है तो अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा नुकसान आप शिमला में देख लिए। शिमला में आज तक ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कुल्लू मनाली में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अपर एरियाज में क्या हाल होगा आप जजमेंट कर सकते हैं। तो नेशनल डिजास्टर जो है घोषित होना अति आवश्यक है ताकि हमें वहां से पैकेज